हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में यह शुभ पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है और इसी तिथि से दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का आरंभ होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी जी, भगवान गणेश, कुबेर देव और यमदेव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन लोग शुभ प्रतीक के रूप में नई झाड़ू, मिट्टी या पीतल के बर्तन और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी न केवल बल्कि आने वाले वर्ष में समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। परंतु इस वर्ष एक विशेष स्थिति है क्योंकि धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या हर वस्तु शनिवार को खरीदी जा सकती है? शास्त्रों में कुछ वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जिन्हें शनिवार के दिन खरीदना अशुभ माना गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त क्या है और वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, ताकि इस वर्ष आपका धनतेरस पर्व रहे संपन्नता, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा और आपसे एक अनुरोध और करना चाहेंगे, डाउनलोड के पास जो हाइप का बटन दिया हुआ है उसको दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्ष धनतेरस का शुभ अवसर 13 अक्टूबर शनिवार को पड़ेगा। इस दिन की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:19 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत का भी विधान है और चाहे धनतेरस की पूजा हो या प्रदोष व्रत की मुख्य आराधना प्रदोष काल में ही की जाती है, जब सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहती है। इस वर्ष प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:09 से 6:39 तक। यही समय धनतेरस की मुख्य पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अतिरिक्त वृषभ काल भी अत्यंत शुभ माना गया है, जो कि शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। इस अवधि में भी आप मां लक्ष्मी जी की पूजा या खरीदारी कर सकते हैं। अब क्योंकि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहेगी, इसलिए जो श्रद्धालु शनिवार को किसी कारणवश खरीदारी ना कर पाए, वे 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक खरीदारी कर सकते हैं। अर्थात इस वर्ष धनतेरस का शुभ काल दोपहर 12:19 से 18 अक्टूबर से आरंभ होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 बजे तक रहेगा। हालांकि ध्यान रहे 19 अक्टूबर रविवार को भद्रा काल भी रहेगा, जो कि दोपहर 1:51 से प्रारंभ होगी। शास्त्रों में भद्रा को शुभ काल माना गया है और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी शुभ वस्तु की खरीदारी या नया कार्य आरंभ करने से अवश्य बचें। धनतेरस की पावन रात में यम दीपक जलाने की विशेष परंपरा है। यह दीपक 18 अक्टूबर शनिवार की शाम 5:48 से रात 8:20 तक के बीच में जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें, दीपक तभी जलाएं जब घर के सभी सदस्य लौट आए हों, क्योंकि एक बार दीपक जलाने के बाद घर से बाहर निकलना वर्जित होता है। अगर किसी कारणवश यह शुभ समय निकल जाए तो भी आप रात 12 बजे तक यम दीपक जला सकते हैं। तो अब बात करते हैं धनतेरस के चौघड़िया मुहूर्तों की। तो प्रातः काल का लाभ काल रहेगा 7:49 से 9:15 तक। अमृत चौघड़िया दोपहर रहेगा 1:32 से 2:57 तक। इसके बाद चर मुहूर्त तो रहेगा दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक, जबकि शुभ काल रहेगा 12:06 से 1:32 तक।
रात्रि चौगड़िया की अगर हम बात करें तो लाभ का समय रहेगा शाम 5:48 से 7:23 तक। शुभ चौगड़िया रहेगा 8:47 से रात 10:32 तक। और अमृत काल रहेगा 10:32 से लेकर देर रात 12:06 तक। अब एक विशेष बात, इस वर्ष धनतेरस शनिवार को है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन तेल, नमक, लोहे, बर्तन और नुकीली वस्तुएं खरीदना अशुभ माना गया है। कई लोग झाड़ू भी शनिवार को नहीं खरीदते हैं क्योंकि यह ग्रह लक्ष्मी के जाने का संकेत माना जाता है। ऐसे में जो भी भक्त इन वस्तुओं को खरीदारी से बचना चाहते हैं वे अगले दिन रविवार यानी कि 19 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं और फिर उन वस्तुओं का दीपावली की पूजा के समय विधिवत पूजन करें। शनिवार के दिन आप मिट्टी के दिए, पूजा सामग्री या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। इन्हें शुभ और सात्विक माना गया है। तो प्रिय श्रोताओं, इस बार धनतेरस के अवसर पर सही मुहूर्त में यम दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजन करें और अपने घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वास बनाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर त्योहार की पौराणिक कथा और शास्त्रीय महत्व आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।